पाकिस्तान का एक हिस्सा इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और उस ढेर को हवा दे रही है एक ऐसी फ़ौज जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी के जनरल पसीने पसीने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 शुरू किया है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को जड़ से हिला देने वाला एक सोचा समझा प्लान है या साजिश है, पाकिस्तानी आर्मी की भाषा में अगर कहें तो। सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी फ़ौज है, वो मुट्ठी भर विद्रोहियों के सामने बेबस क्यों नज़र आ रहा है? इसका जवाब छिपा है एक नाम में, और वो नाम है मजीद ब्रिगेड। ये BLA की वो यूनिट है जिसे सुसाइड स्क्वाड या फिदाइन यूनिट कहा जाता है। इस यूनिट के लड़ाके लड़ने नहीं बल्कि मरने और मारने के लिए भिड़ते हैं, जाने जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी उनके नाम से भी खौफ खाती है। ऑपरेशन हेरौफ 2.0 में मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया, सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और कई शहरों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मजीद ब्रिगेड बनी कैसे? इसकी कहानी 2011 में शुरू होती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। मजीद ब्रिगेड की स्थापना BLA के पूर्व नेता असलम अचू ने की थी। इस यूनिट का नाम दो भाइयों मजीद लंगोब सीनियर और मजीद लंगोब जूनियर के नाम पर रखा गया। बड़े भाई मजीद लंगोब ने 1974 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हमले की कोशिश की थी और मारे गए थे। वहीं छोटा भाई 2010 में एक रेड के दौरान मारा गया। इन्हीं दोनों भाइयों की याद में असलम अच्चू ने एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट तैयार की जो टारगेट पर जाकर आत्मघाती हमला कर सके। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो कराची स्टॉक एक्सचेंज का धमाका हो या कराची एयरपोर्ट पर हुआ आत्मघाती हमला, हर जगह मजीद ब्रिगेड के निशान मिले हैं। ये ब्रिगेड अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब बन चुकी है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस बार के ऑपरेशन हेरौफ 2.0 में ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया गया। हवा बलूच और आसिफा मेंगल, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने ग्वादर और नुश्की जैसे इलाकों में तबाही मचाई। आसिफा मेंगल ने तो ISI और CTD के ठिकानों पर VBIED यानी विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर हमला कर दिया। BLA ने खुद स्वीकार किया है कि इस पूरे ऑपरेशन में उनके 18 लड़ाके मारे गए, जिनमें से 11 सिर्फ मजीद ब्रिगेड के फिदाइन थे। इसका मतलब साफ है कि इस पूरी जंग की रीढ़ मजीद ब्रिगेड ही है। जब घर की महिलाएं हथियार उठाकर सुसाइड बॉम्बर बनने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ की जड़ें कितनी गहराई तक हिल चुकी हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ एक विद्रोह से नहीं बल्कि एक फिदाइन विचारधारा से लड़ रहा है। बलूचिस्तान की इस आग की तपिश अब वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब इन संगठनों पर पूरी दुनिया की नज़र होगी, उनकी फंडिंग पर रोक लगेगी और उन पर ग्लोबल मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाने से ये आग बुझ जाएगी? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है, जबकि वहाँ के लोग गरीबी और भूख से लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इसी गुस्से को मजीद ब्रिगेड ने अपनी ताकत बना लिया। पाकिस्तान की सेना आज जिस खतरे से जूझ रही है वो उसका खुद का बनाया हुआ संकट है। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को बचा पाएगा या फिर मजीद ब्रिगेड के ये फिदाइन धमाके पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की एक शुरुआत है? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? बलूच लड़ाकों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।